सभी प्रेमी हर भजन के दौरान मन के भाव को समझ भी गए हैं। आज का दिवस सतगुरु के शुक्राने का, सतगुरु की बख्शिशों का, सतगुरु की रहमतों का और अपने अवगुणों को देखने का, अपनी गलतियों, अपने अवगुणों, अपनी कमियों को देखने का और मन में विचार करने का कि किस प्रकार गुरु महाराज जी ने हम सबको इस दात से नवाजा है। जिस तरह अभी गा रहे थे ना, हारा वाले दे इश्क का झूठा चढ़ा खड़ा नहीं रह सकता। अभी सुन भी रहे थे कि संसार के प्यार को हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी लाइन लग जाती है, उसके पास चाहने वालों की लाइन लग जाती है, मगर कब तक? जब तक पैसा है। बन जाते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है। जिसकी पावर है उसको चाहने वालों की लाइन लग जाती है, फैन फॉलोइंग बहुत हो जाती है, क्योंकि उसके पास फेम है, उसके पास नेम है। और जिसके पास रूप है उसको चाहने वालों की लाइन लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास रूप है। मगर वो रूप कब तक है? बुढ़ापा आया नहीं, बीमारी आई नहीं, तो रूप धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। मगर सतगुरु के प्यार में दिल बजाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये वो मार्ग है जिस मार्ग पर चलना आसान नहीं है। इस मार्ग पर या तो प्रभु कृपा करे तब जीव चल सकता है, या गुरु कृपा करे तब जीव चल सकता है। ये दो ही कृपाएं हैं। या प्रभु की कृपा हो, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। इस भक्ति मार्ग पर या तो प्रभु कृपा से चला जाता है या गुरु कृपा से चला जाता है। लेकिन याद रखना, प्रभु तो देखते हैं कि इसके कर्म कितने हैं, क्या इसकी किस्मत में सत्संग लिखा है, मगर सतगुरु देखते नहीं है। एक बार कोई उनकी नजरों में आ जाता है, कोई उनके चरणों में आ जाता है, तो वो जात उजात देखे बिना, सुना ना भी, इश्क वालियां भी जात नहीं होती। ढोल ही सुना है कि वर्डिंग भी सुनी है, म्यूजिक ही सुना है कि वर्डिंग भी सुनी है। इश्क वालियां की जात में होगी, सुनिए सुनिए तो दूसरी लाइन बताओ है। इश्क वालियां की जात में होगी। आपने से सुनी दूसरी लाइन किसी ने नहीं सुने? दो तीन नतीजा में ओ प्रेमियों असली गाल भी सुने। इश्क वालियां की जात में होगी, दो तरफी कदे बात नहीं होती। जो इश्क करता है उसकी पूरी जात नहीं होती है। इश्क न वेखे जात उजात, इश्क न वेखे दिन के रात। इश्क वालियां की जात नहीं होती, दो तरफी कदे बात नहीं होती। उसमें दो तरफी संसार वाले, वो बड़ी एक छोटी सी बात है कि किसी से पूछो कि भाई हम सत्संग कराना चाहते हैं, अंदर कराएंगे बाहर, वैसे बाहर ठीक होता तो होना अंदर ही चाहिए। प्रसाद कड़ा ना बनाएंगे तो छोलियां का, वैसे तो कड़ा नहीं होता, छोलियां का भी होता है, तब चल जाता है। वो दो तरफी बात हो जाती है, इधर भी दो तरफी, मगर इश्क वाला वो दो तरफी बात नहीं, इसको गल करता है। जो सतगुरु के साथ इश्क करता है उसकी कोई जात नहीं है, वो एक तरफ होता है। और जो सतगुरु के साथ इश्क करता है
इस संसार में वो सबसे अधिक खुशनसीब है। क्यों? क्योंकि झूले में क्यों बैठा जाता है? एंजॉय के लिए, झूला आनंद के लिए, ऊपर जाता है, नीचे आता है, कितनी उत्सुकता होती है, कैसा रोमांचक अनुभव होता है। जब ऊपर से नीचे आता है तो ऐसा लगता है हम गिर रहे हैं, पकड़ लेते हैं कस के, मगर गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि झूले में बैठे हैं। किसी प्रकार ये गुरु महाराज जी के प्यार का झूला, ये गुरु महाराज जी के प्यार का झूला, इसको हर कोई नहीं ले सकता, जड़ा खड़ा नहीं ले सकता, हर कोई नहीं ले सकता। अभी सुना ना कि कबीर कसौटी सच की, झूठा टिके न कोई, यहाँ झूठा बंदा नहीं टिक सकता। राम कसौटी सो से जो मर जीवड़ा होए, जो जीते जी मर जाए, वही इस कसौटी को सहन कर जाए, तो वही सतगुरु का प्यारा होता है। और प्रेमियों, आज का दिन तो इसी बात का विचार करने का है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मगर साथ साथ विचार भी करना है कि अगर गुरु महाराज जी ने हमें अपने प्यार का ये झूला बख्शा है, हमें अपने प्यारों में शामिल किया है, हमें अपने प्रेमियों में शामिल किया है, तो हमारी बड़ी अच्छी किस्मत है। क्यों? क्योंकि जिसको संसार की वस्तु, पहले सुना, पैसा आएगा कोई गारंटी नहीं कि वो कब तक है, रूप है कोई गारंटी नहीं कि वो कब तक है, फेम है, मशहूरी है, कोई गारंटी नहीं। आज जिंदाबाद है, कल मुर्दाबाद, संसार की तो रीत है। आज जिंदाबाद करेंगे, कल वही 4 घंटे मुर्दाबाद करेंगे। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। मगर गुरु महाराज जी के प्यार, गुरु महाराज जी के इश्क के झूठे में जो बैठ जाता है, तो ये गारंटी है कि वो हमेशा चढ़तियां कराना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाड़े सर्वदा। जो मालिक के नाम की है वो चढ़ती कला है, कभी उतरती नहीं है। और संसार की कला, आकर गुजरा सुरे मान, उतर जाए कर बात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिला। सतगुरु के प्यार की ये कुमारी है, और इस प्यार की कुमारी को तभी तो उसने लिखा कि किससे हिस्से औनी रहमत, एका कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता कि मुझे ये मिलेगी। कई बार झोलियां पसारी रह जाती हैं और प्रसाद उस तक पहुंच जाता है जो सिर्फ झुका के सोच रहा होता है उसकी झोली में प्रसाद आ रहा है। और कई बार मांगने पर भी नहीं मिलता, और कई बार बिना मांगे मिल जाता है। क्यों? इसने हिस्से पानी रहमत, इतना कोई नहीं कह सकता, मेरे गाना वाले थे कृष्ण का झूठा जड़ा खड़ा नहीं ले सकता। हम खुशनसीब हैं कि आज गुरु महाराज जी के इस इश्क के प्यार के झूले को ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जब जब श्री चरणों में मन के भाव रखने का अवसर मिलता है ना, तो प्रेमियों को नजारा याद आ जाता है। श्री संत गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी मुस्कुरा के बुलाते हैं, इधर आ, फरमाते हैं महात्मा जी कोई राग राग का प्रोग्राम नहीं हो सकता। तो सतगुरु की बुद्धि के बराबर जीव की बुद्धि कहां समझ नहीं आई। श्री गुरु महाराज जी समझ गए कि इसने बुद्धू को हमारी बात समझ ली। फिर वो हंसी आखिर बयान कुछ राग राग का प्रोग्राम नहीं हो सकता, फिर भी समझ नहीं आए। फिर श्री गुरु महाराज जी अपनी दोनों का कमर उठाते हैं और मुस्कुरा के इशारा करके हंसी आखिर बयान कुछ राग राग का प्रोग्राम नहीं होना। क्यों? क्योंकि सतगुरु
जब जब मैं नाचता हूँ मुझे वो इशारा याद आ जाता है कि गुरु महाराज जी कैसी मौज में आकर जब श्री चरणों में झूमने का अवसर मिलता, श्री गुरु महाराज जी आधे नेत्र बंद आधे नेत्र खुले, होठों पर मधुर मुस्कान, इलाही नूर, वाह क्या वाह सोनिया क्या रूप है तेरा। मुस्कुराते हुए जब मौज में आना तो उंगली घुमा के इशारा करना, घूम के नहीं। तो जैसे ही उंगली घूमनी तो पूजे प्रेमी महात्मा जी ने इशारा करना, महात्मा जी घूम के नाचना। और जैसे ही घूम के नाचना, श्री गुरु महाराज जी ने इतने आशीर्वाद देनी कि रोग आनंदित हो जाता। श्री गुरु महाराज की आज हम सब खुश नसीब हैं, उन पलों को प्राप्त कर रहे हैं, उन घड़ियों को प्राप्त कर रहे हैं कि सदगुरु के उस प्यार के झूले में झूल रहे हैं। तो अभी सुन भी रहे थे कि गुरु महाराज जी ने हमें सब पे कितनी कृपा की है, हमें ये अपने प्यार के क्षण बख्शे हैं, अपने प्रेमी बख्शे हैं। आप जैसे प्रेमी मिले हैं जो हम सब मिलकर अपने श्री गुरु महाराज जी की महिमा गा रहे हैं। तो अब जब सदगुरु ने कृपा करके हमें इन खुशियों का हकदार बनाया है, इन खुशियों का पूरा लाभ उठाना है और हमेशा इस बात को याद रखना है, तुसी हो तो सोनिया निभाई जाने और कोई होता छठ जाना। गुरु महाराज जी अगर कोई और आपकी जगह होता तो मुझे कब का छोड़ गया होता। आप हैं तो इतने अवगुण देखते हुए भी, इतनी कमियां देखते हुए भी, इतनी गलतियां देखते हुए भी अपने चरणों से लगाए रहते हैं, कदम कदम पर संभाल करते हैं, अपना बनाते हैं और जब जब अवसर आता है अपने चरणों से लगाते हैं। मेरे कर्म मुझे गिराने की बात करते हैं, मेरे कर्म मुझे गिराने की बात करते हैं, लेकिन आप दयालु हैं सतगुरु जी, जब भी कृपा करते हैं चरणों से लगाने की बात करते हैं। मेरे कर्म मुझे भटकाते हैं मगर सतगुरु आप मुझे अपनाते हैं, अपने चरणों से लगाते हैं। तो ऐसे सतगुरु को पाकर के श्री गुरु में क्या गाते हो, ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सत बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। ऐसे सतगुरु पर बलिहार जाएं और हमेशा महिमा गाएं और इस बात को याद रखें, और कोई होता उन्हें छठ जाना सी। तुसी